दान तथा ब्राह्मणों की महिमा। व्यास जी कहते हैं, इस संसार में प्राणियों के लिए दान से बढ़कर कोई अन्य धर्म नहीं है। इसलिए द्विजातियों को, क्षत्रिय ब्राह्मण को दान देना चाहिए। स्वर्ग, आयु तथा ऐश्वर्य का अभिलाषी और पाप की शांति के इच्छुक तथा मोक्षार्थी पुरुष को प्रतिदिन ब्राह्मणों के निमित्त दान करना चाहिए। जो व्यक्ति मोहवश गौ, ब्राह्मण, अग्नि तथा देवताओं के निमित्त दिए जा रहे दान को रोकता है, वह पापात्मा त्रियग योनि में जाता है। जो द्रव्य का अर्जन करके ब्राह्मणों तथा देवताओं की पूजा नहीं करता है, अर्थात धर्म सम्मत, लोक सम्मत रूप में धन का उपयोग नहीं करता है, तो उसका सर्वस्व अपहरण करके उसे राष्ट्र से बाहर निकाल देना राजा का कर्तव्य है। जो व्यक्ति दुर्भिक्ष के समय मरण प्राय विप्रों को अन्न आदि नहीं देता, वह ब्राह्मण या मनुष्य निंदित होता है। उसके साथ ना आदान प्रदान का व्यवहार करना चाहिए और ना उसके साथ बैठना ही चाहिए। राजा उसको चिन्हित कर अपने राष्ट्र से बाहर निकाल दे। संसार में अपने धर्म के साधन रूप द्रव्य को जो असज्जनों को दान करता है, वह मनुष्य पूर्व से भी अधिक पापी होता है और नरक में पड़ता है। हे द्विजोत्तमों, जो ब्राह्मण स्वाध्याय निरत, विद्यावान, जितेंद्रिय तथा सत्य और संयम संपन्न है, उसे दान देना चाहिए। भोजन किए रहने पर भी विद्वान धार्मिक द्विज को भोजन कराना चाहिए, किंतु मूर्ख और सदाचारहीन ब्राह्मण को 10 दिनों का भूखा होने पर भी भोजन नहीं कराना चाहिए। जो समीप में स्थित क्षत्रिय की अवमानना कर अन्य ब्राह्मण को दान देता है, वह पापी अपने उस पाप के कारण अपनी 7 पीढ़ी तक को दग्ध कर डालता है। यदि कोई ब्राह्मण शील विद्या आदि में अधिक गुण संपन्न हो, तो समीप के ब्राह्मण का भी अतिक्रमण कर यत्न पूर्वक उसे दान देना चाहिए। जो आदर पूर्वक दान ग्रहण करता है और जो आदर पूर्वक देता है, वे दोनों स्वर्ग प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत करने वाले नरक जाते हैं। धर्मज्ञ को नास्तिक, कुतर्की, सभी पाखंडियों तथा वेद ज्ञान से हीन व्यक्ति के निमित्त जल का भी दान नहीं करना चाहिए। पुआ, स्वर्ण, गौ, अश्व, पृथ्वी तथा तिल का दान ग्रहण करने वाला अविद्वान व्यक्ति लकड़ी के समान भस्म हो जाता है। अर्थात दान लेने की योग्यता न रहने पर लोभवश दान नहीं लेना चाहिए। श्रेष्ठ द्विज को प्रशस्त द्विजातियों से धन की इच्छा करनी चाहिए, अथवा अपनी जात वालों से ही धन ग्रहण करना चाहिए, किंतु शूद्र से किसी प्रकार धन नहीं लेना चाहिए।